हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ विष्णु कांति। आई एम योर एसएसटी टीचर, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, नंदग्राम, गाजियाबाद। टुडे टीचिंग एसएसटी क्लास हेयर रूसी क्रांति लेसन फर्स्ट है। 9th क्लास की एसएसटी का ये फर्स्ट लेसन है बच्चों, जिसका नाम है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति क्यों हुई थी, इसके कारण क्या थे, तात्कालिक कारण क्या थे इसके, क्यों रूसी क्रांति हुई थी। तो बच्चों, जार निकोलस वहां का उस समय का शासक था रूसी क्रांति का। 1905 में जब रूसी क्रांति हुई थी तो राजा वहां का निरंकुश राजा हुआ करता था, और वह राजा अपने को ही सर्वे सर्वा मानता था, भगवान का प्रतिनिधि मानता था स्वयं को। तो जार निकोलस जो है वो अपने को भगवान का प्रतिनिधि मानता था और कहता था कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। ये लोगों के अंदर एक वहम था पूरे देश में, पूरे यूरोप का जो देश था रूस, उस में लोगों के अंदर ये भावना थी कि हमारे यहाँ के राजा जो हैं वो सर्वे सर्वा हैं। तो उस समय हुआ क्या कि एक आपने देखा होगा, प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश है, छोटा सा देश है जापान। प्रशांत महासागर का ये देश है जापान। इसने ये चीन का जो प्रांत है मंचूरिया, इस पे आक्रमण कर दिया। क्योंकि ये रूस देश है, इसने चीन के ये मंचूरिया प्रांत पे अपना कब्जा कर रखा था, और इसने अपना कब्जा कर रखा था उस टाइम पे 1905 में। ये जापान जो द्वीपीय देश आपको दिख रहा होगा, छोटा छोटा सा द्वीप है, तो ये जो मंचूरिया प्रांत है जिसपे रूस का कब्जा था, यहाँ पे जापान ने आक्रमण कर दिया, और उस लड़ाई में रूस की सेना को हार का सामना करना पड़ा, और ये छोटा सा देश ये रूस के सामने रूस से जीत गया। तो ये जो जनता थी, पूरे रूस की जो जनता थी, इसके अंदर ये जो भावना थी कि हमारे राजा सर्वे सर्वा हैं, इनके अंदर की ये भावना चकनाचूर हो गई, और लोगों को ये विश्वास हो गया कि जैसे छोटा सा देश जापान ने हमारे इस प्रांत को जीत लिया, इसी प्रकार दुनिया का कोई भी देश हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है और हमारे देश को जीत करके अपने कब्जे में ले सकता है। तो लोगों के अंदर ये भावना बैठ गई कि नहीं, हमारे अंदर के हमारे देश के जो राजा हैं उनका खोखलापन, उस रूस के जो राजा हैं उनका खोखलापन पूरी जनता के सामने आ गया। धीरे धीरे जनता के अंदर आक्रोश बढ़ता गया, और 1905 में 4 और 5 के बीच में जनता ने विद्रोह कर दिया। चूंकि राजा उस टाइम पे अपनी मनमानी करता था, निरंकुश राजा था, किसी की सुनता नहीं था, तो इसलिए उस जनता ने विद्रोह कर दिया और जनता जो है सड़क पे उतर आई। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो मेन तात्कालिक कारण यही था, जापान और रूस के बीच का युद्ध और जापान के सामने रूस का हार जाना। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो रूसी क्रांति बच्चों, रूस में 2 बार क्रांति हुई, एक 1905 में और दूसरी हुई थी 1917 में। एक क्रांति हुई थी 1905 में, दूसरी रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। 1905 का तात्कालिक कारण था रूस और जापान के बीच का युद्ध, जिसमें रूस के राजा का खोखलापन जनता के सामने आ गया, जनता का विद्रोह भड़क गया और जनता ने विद्रोह कर दिया। इसके बाद फिर है 1917 में रूस का शासक कौन था। 1917 में जब रूस में क्रांति हुई थी, उस टाइम रूस का शासक कौन था, तो उस टाइम रूस का शासक था जार निकोलस द्वितीय। बच्चों, रूस के जो शासक हुआ करते थे, रूस के जो प्रधानमंत्री जो राजा होते थे, उनको जार कहा जाता था, और इनका नाम है जार निकोलस द्वितीय। उस समय वहां के तात्कालिक राजा थे। रूस की प्रथम क्रांति कब हुई थी, तो रूस की क्रांति 1905 में हुई थी। 19 की प्रथम क्रांति 1905 में हुई थी। रूस की प्रथम क्रांति 1905 में हुई थी। 22 जनवरी 1905 को किस दिन, 22 जनवरी 1905 को रूस के इतिहास में किस दिन के नाम से जाना जाता है, तो खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना क्या थी बच्चों। वहां के जो राजा थे जार निकोलस द्वितीय, उन्होंने जनता जो जुलूस निकाल रही थी, निरंकुश जनता थी, निहत्थी जनता थी, मजदूर थे, किसान थे, वो जुलूस निकाल रहे थे, राजा के सामने अपनी समस्याओं को रखने के लिए जा रहे थे।
तो जार निकोलस द्वितीय जो था उसने अपने सैनिकों को आदेश दे करके वो निहत्थी जनता पे चारों तरफ से गोलियां चलवा दी और हजारों की संख्या में लोग मारे गए, वहां बहुत सारा खून खराबा हुआ। इसी कारण उस दिन को खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। इसके बाद है सेकेंड, सन 1905 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? मैंने आपको बताया मंचूरिया प्रांत पे जो चीन का प्रांत था जिस पे रूस ने कब्जा कर रखा था और उस पे जापान ने आक्रमण करके उसे जीत लिया। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद है सन 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण। 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो बच्चों इसे भी देख लीजिए आप लोग। 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसका तात्कालिक कारण ये था कि ये जो जर्मनी देश है, यूरोप का ये जो जर्मनी देश है, इसने रूस के जो पश्चिमी प्रांत है, रूस का जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती थी, यहाँ के किसान बहुत ही अच्छे संपन्न किसान हुआ करते थे। और ये जो बाकी का क्षेत्र है यहाँ तो ज्यादातर पहाड़ी भूमि है और बर्फीली भूमि है, ये जो क्षेत्र था यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती थी। तो जर्मनी के जो राजा है, जर्मनी की जो सेना है, जर्मनी की आर्मी ने इस पश्चिमी प्रांत पे आक्रमण कर दिया और रूस को पराजित करके इस प्रांत को अपने कब्जे में ले लिया। रूस ने क्या किया था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पे, तो यहाँ के सैनिकों को विश्व युद्ध में भेजा हुआ था। विश्व युद्ध आपको मालूम होगा मित्र राष्ट्रों के बीच में और धुरी शक्तियों के बीच में युद्ध हो रहा था। तो रूस की सेना भी गई हुई थी और रूस की सेना इस प्रांत की जो गई हुई थी उस सेना को बिना किसी प्रशिक्षण के युद्ध में झोंक दिया गया था, युद्ध में भेज दिया गया था। तो बिना किसी प्रशिक्षण के, बिना अत्याधुनिक हथियार के सेना लड़ती हुई वहां पे मारी गई। तो इसमें क्या हुआ, रूस की हार हो गई। तो जनता जो वहां की थी, जनता के अंदर यह आक्रोश भड़क गया कि एक बार तो हम जापान जैसे छोटे देश से हार गए, दोबारा फिर जर्मनी इतना छोटा देश, इसने हमें पराजित कर दिया। तो जनता के सामने राजा का जो खोखलापन बिल्कुल ही बेपर्द हो गया। राजा को जनता बिल्कुल ही राजा मानने से इनकार करने लगी और दोबारा ये जो 1917 में बहुत ही भयंकर क्रांति हो गई। इसके बाद से फिर निरंकुश जो राजा थे उनको उनके पद से हटना पड़ा और वहां पे समाजवादी यानी लोगों का शासन, जनतंत्र शासन स्थापित हो गया। तो मेन तात्कालिक कारण क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा जर्मनी का रूस पे आक्रमण कर देना। इसके बाद है लाल सेना यानी रेड आर्मी। किससे संबंधित थी? रेड आर्मी 1917 की क्रांति से संबंधित थी। ये जो लेनिन थे इन्होंने एक लाल सेना बनाई थी और वो लाल सेना जो है वो 1917 में लोगों का, किसानों का, मजदूरों का नेतृत्व कर रही थी और लोगों को अपने विचारों से अवगत करा रही थी, निरंकुश राजा के प्रति अपने विचारों से अवगत करा रही थी, उन्हें अपने अधिकारों को जानने में मदद कर रही थी। सन 1900 तो ये लाल सेना संबंधित है 1917 की रूसी क्रांति से। 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? लेनिन। प्रमुख नेता थे लेनिन। उसके बाद लेनिन ने किस सेना का गठन किया? लाल सेना का, रेड आर्मी का। उन्होंने लाल सेना का गठन किया जिसे हम रेड आर्मी भी कहते हैं। किस देश में सबसे पहले साम्यवादी सरकार का गठन हुआ? तो रूस में। रूस में सबसे पहले साम्यवादी सरकार 1917 में जब राजतंत्र शासन की विघटन हो गया और जनतंत्र शासन स्थापित हुआ तो साम्यवादी सरकार की स्थापना सबसे पहले रूस में हुई थी। बच्चों इसके आगे है लेनिन रूस का प्रधानमंत्री कब बना? लेनिन कौन थे? बच्चों ये आप समझ लीजिए, जैसे हमारे देश में जैसे महात्मा गांधी का स्थान था, महात्मा गांधी के पीछे इतना बड़ा जन आंदोलन होता था, इसी प्रकार लेनिन के विचारों से प्रभावित होकर के रूस की सारी जनता जो है वो लेनिन के पीछे आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाती थी। तो इसी प्रकार जो स्थान हमारे देश में महात्मा गांधी का था वही स्थान रूस में लेनिन का था। तो लेनिन रूस का प्रधानमंत्री और बाद में वो रूस का प्रधानमंत्री भी बनता है। कब बनता है? 8 नवंबर 1917 को जब रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हो जाती है यानी जनतंत्र शासन स्थापित हो जाता है तब लेनिन वहां का प्रधानमंत्री बनता है। उसके बाद किस वर्ष रूस में राजतंत्र स्थापित हुआ? तो जब क्रांति हुई, जब राजतंत्र की समाप्ति हुई उसके बाद वहां पे जनतंत्र स्थापित हो जाता है। वो टाइम क्या था? 1917 था।
उसके बाद लेनिन किसके साम्यवादी विचारों का समर्थक था? तो लेनिन जो है वो कार्ल मार्क्स से उनके विचारों से प्रभावित था लेनिन। नई साम्यवादी सरकार की जब स्थापना हुई तो उसने जनता के लिए, देश के लिए क्या क्या काम किए? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, खानों, रेलों, टेलीफोन, इन सभी चीजों का पहले तो उसने राष्ट्रीयकरण किया, यानी सरकारी रूप में तब्दील किया। जो राजा की चीजें जो राजा के द्वारा कार्यान्वित होती थी वो अब सरकार के माध्यम से उनका संचालन होगा। नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया, सभी नागरिक जो थे वहां पर उनको समानता का अधिकार दिया गया। कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं होगा, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा, समाज टुकड़ों में विभाजित नहीं होगा, सभी लोगों को, सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया। उसके बाद फिर है साम्यवाद। साम्यवाद क्या था बच्चों? उत्पादन के साधनों पर, जो उत्पादन के साधन थे वहां पर, उत्पादन के साधनों पर समूचे समाज का स्वामित्व हो गया। समूचे, भाई जिसने जो उत्पादन करेगा उसका स्वामित्व होना ही चाहिए। इसके पहले क्या था? राजा का स्वामित्व हुआ करता था, सामंतों का स्वामित्व हुआ करता था, और दास जो थे वो उस खेतों में काम करते थे। इसके बाद क्या हुआ? समूचे साधनों पर समाज का स्वामित्व हो गया, जो लोग उत्पादन करते थे उनका स्वामित्व हो गया। वर्ग विहीन समाज, जो वर्ग विहीन समाज था उनको भी समानता का अधिकार दिया गया। उसके बाद फिर लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन जो इतना अच्छा लीडर था, उसका रूस ने उसे खो दिया। वो कब, ये घटना कब हुई? 21 जनवरी सन 1924 में प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए लेनिन की मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर बोल्शेविक दल का नेता कौन था? बोल्शेविक दल की स्थापना किया था लेनिन ने, और वही मेन नेता था, मेन लीडर था लेनिन। रसपुटिन कौन था? रसपुटिन क्या था? साइबेरिया का एक साधु था। ये रूस का भ्रमण किया करता था। रूस में इसके विचारों से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे, इसलिए क्वेश्चन ये बार बार रिपीट होता है। साइबेरिया का साधु था रसपुटिन। इसके बाद रूस में समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो रूस में समाजवादी दल की स्थापना हुई जब राजतंत्र का विघटन हुआ, समाजवादी शासन वहां पे लागू हुआ, तब वहां पर पहली सरकार बनी, समाजवादी दल की सरकार बनी, और ये कब हुआ? 1917 में। उसके बाद मोनसेविक नेता था अलेक्जेंडर केरेंसी। ये मोनसेविक का नेता था। अलेक्जेंडर प्रथम शासक कब बना था? तो अलेक्जेंडर प्रथम राजा यानी जार बना था 1801 ईस्वी में। 1801 ईस्वी में अलेक्जेंडर प्रथम शासक बना था। नाहिलिज्म क्या था? एक आतंकवादी आंदोलन था। नाहिलिज्म एक आतंकवादी आंदोलन था। बच्चों, रानी जारीन कौन थी? रानी जारीन निकोलस द्वितीय की पत्नी थी। निकोलस द्वितीय की पत्नी थी। रानी जारीन निकोलस द्वितीय की पत्नी थी। रूस की क्रांति से पूर्व कौन कौन से दल थे रूस में? रूस में जब क्रांति हुई थी उस टाइम पे कौन कौन से दो दल थे जो कार्यशील थे? तो मोनसेविक दल था, एक बोल्शेविक दल था। मोनसेविक और बोल्शेविक दो दल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेता। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? 1917 की बोल्शेविक दल का नेता, क्रांति जो हुई थी उस टाइम पे, उसका नेता था लेनिन। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। और फरवरी की क्रांति से किसके शासन का अंत हुआ? फरवरी की क्रांति से जार के शासन का अंत हुआ। जार निकोलस के शासन का अंत हुआ। जार निकोलस के शासन का अंत हुआ। उसके बाद जार निकोलस द्वितीय की हत्या कब हुई? जार निकोलस द्वितीय की हत्या जुलाई 1918 में हो गई। इसके बाद फिर रूस से जार का शासन समाप्त हुआ, यानी राजतंत्र समाप्त हो गया और वहां पर प्रजातंत्र लागू हो गया। बच्चों, ये लेसन आपको समझ आ गया होगा।
मुझे ऐसे लगता है अगर एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को रोक रोक करके या दोबारा से रिप्लाई करके इसे दोबारा से देख लेना, अच्छे से समझ आपको आ जाएगा। ये समरी टाइप का मैंने पूरे लेसन का वीडियो बना दिया है, इसको एक बार देख लेंगे तो आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।